इस समय ये बाज आसमान में क्या कर रहा है? लगता है वो अपना भोजन ढूंढ रहा है। हिरन की बात सुनकर किट्टू घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उस बाज की नजर मेरे किट्टू पर पड़ गई हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त मिट्टू तोते के साथ जाता हूँ और पता करता हूँ। ये कहकर कालू मिट्ठू के साथ बाज का पीछा करने चला गया। उसने देखा कि बाज चुन-चुन के ऊपर मंडरा रहा था। ये देखकर कालू समझ गया कि उस बाज का शिकार चुन-चुन ही थी। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुन-चुन की मदद करने मिट्ठू तोते के साथ चला गया। अब बाज ने मौका पाकर चुन-चुन को अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर कालू बोला, मिट्टू, जल्दी उस बाज के पास चलो, नहीं तो वो चुन-चुन को खा जाएगा। ये सुनकर मिट्ठू और कालू आसमान में बाज से लड़ने लगी। वो दोनों बाज पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगे। इसी दौरान चुन-चुन बाज के चंगुल से छूट गई। चुन-चुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। चुन-चुन उस नरम जाल पर आ गिरी। चुन-चुन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुन-चुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये बंदर हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा है? ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया चुन-चुन? सोने दो उसे। लेकिन माँ, जंगल में और भी तो पेड़ हैं। इससे कहो किसी दूसरे पेड़ पर जाकर सोए। चुन-चुन, जैसे ये जंगल सबका है, वैसे ही ये पेड़ भी सबका है। इसीलिए तुम इस पेड़ से उसे नहीं हटा सकती। किट्टू ये बोलकर चली गई, लेकिन चुन-चुन को एक शरारत सूझी। वो बंदर के पास पहुंची। उसने बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब फर्राटा बंदर सोकर उठा तो उसने दूसरी टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुंच सका और वहीं पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक गया हूँ, बचाओ। फर्राटा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां आ गए और तभी वहां मौजूद जंगल का राजा शेर सिंह बोला, अरे फर्राटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? किसी ने मेरी पूंछ टहनी से बांध दी है। लेकिन तुम्हारी पूंछ टहनी से कौन बांधेगा? किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके? थी। माँ को गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों ना मैं भी जंगल से बाहर जाकर माँ से मिल लूं। माँ मुझे देखकर कितना खुश होंगी। ये सोचते हुए वो पेड़ से उतरने लगी ताकि वो जंगल से बाहर जा सके। लेकिन पेड़ से उतरते हुए उसे कालू ने देख लिया और वो बोला, चुन-चुन, तुम कहाँ जा रही हो? पेड़ से नीचे क्यों उतर रही हो? कहीं नहीं कालू अंकल, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी। पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, रात होने वाली है। कालू की बात सुनकर चुन-चुन वहां से चली जाती है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है। अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जिससे वो रास्ता पूछ सके। उधर किट्टू जब पेड़ पर वापस आई तो उसे चुन-चुन कहीं नहीं दिखाई दी। उसने कालू से पूछा, कालू भाई, चुन-चुन कहाँ है? चुन-चुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये बंदर हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा है? ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया चुन-चुन? सोने दो उसे। लेकिन माँ, जंगल में और भी तो पेड़ हैं। इससे कहो किसी दूसरे पेड़ पर जाकर सोए। चुन-चुन, जैसे ये जंगल सबका है, वैसे ही ये पेड़ भी सबका है। इसीलिए तुम इस पेड़ से उसे नहीं हटा सकती। किट्टू ये बोलकर चली गई, लेकिन चुन-चुन को एक शरारत सूझी। वो बंदर के पास पहुंची। उसने बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब फर्राटा बंदर सोकर उठा
तो उसने दूसरी टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुंच सका और वहीं पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक गया हूँ, बचाओ। आ गया। उसने देखा कि बाज चुनचुन के ऊपर मंडरा रहा था। ये देखकर कालू समझ गया कि उस बाज का शिकार चुनचुन ही थी। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुनचुन की मदद करने मिट्ठू तोते के साथ चला गया। अब बाज ने मौका पाकर चुनचुन को अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर कालू बोला, मिट्ठू, जल्दी उस बाज के पास चलो, नहीं तो वो चुनचुन को खा जाएगा। ये सुनकर मिट्ठू और कालू आसमान में बाज से लड़ने लगी। वो दोनों बाज पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगे। इसी दौरान चुनचुन बाज के चंगुल से छूट गई। चुनचुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। चुनचुन उस नरम जाल पर आ गिरी। चुनचुन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनचुन, हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो। देखा, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। ये सुनकर चुनचुन अपनी माँ से बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। अब से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये काम उस शरारती चुनचुन ने किया होगा। वो ही जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती है। ये बातें किट्टू और चुनचुन पेड़ के ऊपर बैठकर सुन रही थी। इतने में चुनचुन बोली, हाँ, मैंने ही बंदर की पूंछ पेड़ से बांधी है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, तो ये बंदर इस पेड़ पर क्यों सोया? ये हमारा पेड़ है। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। तभी हिरन बोला, चुनचुन, एक बात कान खोलकर सुन लो। ये जंगल सबका है, इसलिए यहाँ के पेड़ों पर भी सबका अधिकार है। चुनचुन, अगर अब तुमने जंगल में किसी जानवर को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। ये सुनकर किट्टू जल्दी से बोल पड़ी, नहीं नहीं महाराज, चुनचुन अभी छोटी है, उसको माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसी शरारत कभी भी नहीं करेगी। मैं अभी फर्राटा की पूंछ खोल देती हूँ। ये कहकर किट्टू फर्राटा बंदर की पूंछ पेड़ की टहनी से खोलने लगी और तभी फर्राटा बंदर पेड़ से गिर गया। इतने में शेर सिंह बोला, किट्टू, किट्टू, समझा देना अपनी बेटी को, ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। ये बोलकर शेर सिंह और जंगल के बाकी जानवर वहां से चले गए और किट्टू ने चुनचुन से कहा, चुनचुन, तुम ये शरारतें करना कब छोड़ोगी? तुम्हारी ये नासमझी किसी दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, समझी? किट्टू की बात का चुनचुन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए कि